Hello everyone, I am Pratyush Singh. Welcome to the channel Mission NDA. तो पिछले क्लास में जो है हमने ग्राफ के बारे में सीखना चालू कर दिया था। आज जो है हम ग्राफ को आगे लेके जाएंगे, थोड़ा उसके बारे में एडवांस में पढ़ेंगे। उससे पहले जो है कुछ यूनिट के बारे में हम बात करेंगे, जैसे जो कि आगे जाके बहुत ही यूज में आने वाली है। जैसे कि पहला है डेकी, 10⁻⁻1, सेंटी, 10⁻⁻2, मिली, 10⁻⁻3, फिर आता है माइक्रो, माइक्रो माइक्रो जो है वो आता है 10⁻⁻6, फिर नैनो 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12, पिको के बाद फेमटो आता है। फेमटो जो है वो 10⁻⁻15 होता है। फेमटो के बाद आता है एटो, एटो का आ जाता है 10⁻⁻18, फिर आ जाता है जेप्टो, जेप्टो जेप्टो जो है वो आता है 10⁻⁻21 पे। फिर जेप्टो का योक्टो, योक्टो के बाद जो योक्टो का जो होता है वो होता है -24। फिर आता है रोंटो, क्या आता है रोंटो, तो रोंटो का जो है वो होता है 10⁻⁻27। और उसके बाद जो है आता है क्वेक्टो, जो कि -36 होता है। क्या आता है क्वेक्टो, जो -30 होता है, 10⁻⁻30 होता है, ठीक है, -30। ये जो है जैसे ये माइनस में है वैसे प्लस में भी आता है, जिसके बारे में कि हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, जिसके कारण ये जो वीडियो है ज्यादा लंबा ना हो इसलिए। तो इसके बाद जो है हम अब ग्राफ के बारे में जो हम पढ़ रहे थे उसको जारी रखेंगे, और ग्राफ के बारे में जो है इसके आगे का पढ़ेंगे। चलिए एक सेकेंड इसको साइड में ले लेते हैं। तो अभी देखिए ग्राफ के बारे में जैसे कि हमने स्टडी करना चालू कर दिया था, तो समझिए कि अभी अब ये एक ग्राफ है, ठीक है। ये हो जाएगा अपना एक एक्सिस, ये हो जाएगा अपना वाई एक्सिस। अब देखिए यहाँ से जो है एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, ये जो लाइन बनाया गया है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच से बनाया गया है, ठीक है। ये जो है एक तरफ जो है इसमें टाइम के बारे में बताया गया है, यहाँ पे एक तरफ जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें जो है यहाँ पे हमेशा यहाँ पे थीटा जो है 45 डिग्री होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बनाया गया है, ठीक है। अब इसका एक खासियत क्या है, यहाँ पे जो है जितना भी यहाँ पे ये बनेगा ये सब थीटा जो है 45 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि पिछले बार हमने बात किया था, स्लोप जो है, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पे स्लोप जो है, स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब क्या आ जाएगा हमारा टेन थीटा। टेन थीटा क्या है 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री क्या है 1 है। तो ये जो 1 हमें आया है, ठीक है ना, ये जो 1 आया है यही है हमारा स्लोप। ये जो स्लोप है ये हमेशा यहाँ जहाँ पे जैसे कि 45 डिग्री आया है, तो फिर ये जो है हमेशा यहाँ पे 1 जो है पॉजिटिव दिखाएगा, ठीक है। जब कोई भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन में हो तब क्या हो जाता है, अभी जैसे यहाँ पे 3 थीटा है तो फिर वहां पे θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है
ये जो तीनों थीटा ये कांस्टेंट रहेगा, ये चीज जो है ध्यान रखना है अलग। अब देखिए इसके बारे में जो है आगे में थोड़ा और जानकारी देंगे। अब देखिए एक और ग्राफ जो है, एक और ग्राफ की मदद से जो है हम इसके आगे का जो है थोड़ा पढ़ेंगे। समझ लीजिए कि अब ये जो है ये एक और ग्राफ है, ये कर्व ग्राफ जो है, यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, टाइम रह जाएगा, ठीक है। समय जब आपको ये जो ग्राफ दिया है और आपको स्लोप और नेचर पूछा गया है, ठीक है, स्लोप और नेचर दोनों पूछा गया है आपको, ठीक है। और आपको जो ऑप्शन दिया है वो दिया है वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है इंक्रीजिंग रहेगा। सेकेंड ऑप्शन आपको मिलता है वेलोसिटी जो है वो डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ले लीजिए कि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फोर्थ ऑप्शन ले लीजिए नन ऑफ दीज, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर जो है कैसे होगा, क्या होगा, हमें ये पता करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमें पता चला है कि टेन थीटा जो है वो स्लोप होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। टेन थीटा जो है वो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप होता है, ये वेलोसिटी देगा, टेन थीटा जो है स्लोप वेलोसिटी दे रहा। अब वहां पे जो है थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री सब क्या था, कांस्टेंट था। थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू थीटा थ्री, ये सब क्या आएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आप यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे थीटा वन ले लीजिए, थीटा टू, ये थीटा थ्री ले लीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि वहां पे 45 डिग्री बन रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे जो है 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, वेलोसिटी जो है यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी जो है एक तो यहाँ पे कांस्टेंट था। अब जहाँ पे वो कॉन्स्ट, यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट था, एक तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, एक तो ये पॉजिटिव रहेगा। पीछे में हमने क्या बात किया था कि जो थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, ये जो हमें आएगा ये क्या रहता है, तो ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर थ्री है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे जो है हम बात करेंगे, एक और ग्राफ को एग्जांपल में जो है हम लेके बात करेंगे, ठीक है। अब समझिए, अब समझिए ये एक ग्राफ है, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइएगा, इसको जो है थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। ग्राफ, अब देख लीजिए, समझिए, अब समझिए कि ये जो है, ये जो है ये ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें से जो है यहाँ से ये जो कर्व बन के आएगा, ये जो कर्व बन के आया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये ले लीजिए कि ये क्या है, हमारा ये टाइम होगा, यहाँ पे जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है एक, यहाँ पे थीटा वन, थीटा वन, यहाँ पे आ जाएगा थीटा टू, यहाँ आ जाएगा थीटा थ्री, ठीक है। अब जैसा कि हमने पीछे भी बात किया कि थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू थीटा थ्री, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें समझ जाए, अब ये तो सीधा पता चल रहा है कि 90 डिग्री से बहुत बड़ा है। अभी जो है अब समझ जाइए कि जो थीटा जो है उसको 135 डिग्री मान लेते हैं। अब जैसे हमने 135 डिग्री माना है, अब ये जो है क्वाड्रेंट पढ़ाए होंगे, वो जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव रहता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो 135, 135 आएगा, 135 जो आएगा ये क्या आएगा, आंसर हमारा जो है ये निगेटिव में आएगा। तो स्लोप जो है टेन थीटा का ऑलवेज एक्स एक्सिस पे बनता है, ठीक है, ये हमें याद रखना होगा। स्लोप जो है टेन थीटा का ये हमेशा एक्स एक्सिस पे बनेगा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब देखिए
इसमें जो है वैल्यू जो है निगेटिव तो है, पर ये अभी भी क्या है, कांस्टेंट है, ये बात याद रखना है। इसका जो वैल्यू रहेगा वो भले ही निगेटिव है, पर ये क्या है, ये कांस्टेंट भी है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। अब जो है एक और क्वेश्चन की मदद से जो है ग्राफ को हम थोड़ी और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये जो है ग्राफ है, समझ लीजिए अब, ठीक है, ये जो है ग्राफ है। अब यहाँ से जो है ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है ना, इस तरफ से कुछ बन रहा है। अब यहाँ से जो है ये इतना, ये 10 दिया गया है। बी से जो है ये बी मान लेंगे हम, ये 15 दिया गया है। और यहाँ से जो है ये कितना है, तो ये 20 है। पहले इसको नेम दे देते हैं, ये ए आएगा, ये बी आएगा, और ये सी आएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सी है। अब देखिए, ये हमें याद रखना है कि ये एस डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए, इसमें से जो है हमें पहले तो स्लोप निकालना होगा। क्वेश्चन क्या आता है हमें, हमें क्वेश्चन ये आया है कि फाइंड स्लोप ऑफ, ठीक है, इधर क्वेश्चन आता है कि फाइंड स्लोप ऑफ ए बी, ओ ए बी एंड बी सी, ओ ए बी एंड बी सी, ठीक है, ऐसा कुछ समझ लीजिए कि क्वेश्चन आया है। तो अब हमें सॉल्व कैसे करना है वो भी देखेंगे। इसका जो ऑप्शन है पहले तो हम ये देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है, ठीक है। अब समझ जाइए कि ऑप्शन हमें दिया है, एक तो 1 0 1, सेकेंड ऑप्शन दिया है 0 0 1, थर्ड ऑप्शन दे दिया है 0 0 0, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो है नन ऑफ दी। अब इसमें जो है फाइंड हमको क्या करना था, स्लोप ऑफ ए बी, ओ ए एंड बी सी। अब देखिए, स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, हम नीचे इसको ले लेते हैं थोड़ा, इसमें देखिए स्लोप का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये जो है याद रखना है, ये आपने गणित में, मैथ में जो है ये पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए, स्लोप ऑफ ए ओ ए जो है हमें क्या निकालना था, स्लोप ऑफ ओ ए निकालना था, ये पहली बात है, ठीक है। इससे पहले जो है हम इसको जो है मान लेते हैं, ये जो ओ है, यहाँ पे ओ है, ठीक है ना, ये अपना हो जाएगा x1 y1, ठीक है। ये जो है 0 0 है, ये ए जो है उसको x2 y2 मान लेते हैं, जो कि 10 10 है, ठीक है, 10 10 है। अब जब हम बी का यहाँ पे बात करेंगे, इसको 15 10 हो जाएगा। ये जो है वैल्यू, ये 15 और 20 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे हम जो बात करते हैं, स्लोप का फॉर्मूला हमने लिख दिया, ओ ए का स्लोप निकालना है, ठीक है। तो y2 जो है हमारा वो 10 था, और y1 0 हो जाएगा, अपॉन x2 जो है वो 10 है, -1 0 हो जाएगा। तो ये जो है क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टेन थीटा, ये जो स्लोप है हमारा वो 1 आ गया है, ठीक है। ये क्या आ गया, 1 आ गया है। तो अब देखिए, अब इसके बाद क्या था, स्लोप ऑफ बीसी निकालना था हमें, क्या था, स्लोप ऑफ बीसी निकालना था, ठीक है। तो स्लोप ऑफ बीसी क्या है, बी वहां पे हमारा 5 आया था, ये 5 आया था, तो 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए, ये सब तो हो गई दूर की बात। अब जो है हम कुछ ट्रिक देख लेंगे जिससे कि हमें सॉल्व करने में दिक्कत ना हो ग्राफ, क्योंकि जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं, ठीक है। और ये जो है एनडीए व्यू में बहुत ज्यादा आता है। अब इसमें जो ट्रिक नंबर 1 है वो क्या, अगर जो थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा हो, या फिर थीटा 45 डिग्री, ठीक है, तो ये जो स्लोप है, वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब एक चीज और क्या ध्यान रखना है हमें, अब एक चीज क्या ध्यान रखना है कि अगर थीटा जो है 90 डिग्री हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, या फिर थीटा 135 डिग्री हो जाए, ठीक है ना, 135 डिग्री, तो फिर स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, स्लोप जो है वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
स्लोप जो है वो निगेटिव हो जाएगा। ये सब बातें जो है हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन जो है और भी बहुत सारे टाइप से आते हैं। अब समझ जाइए कि ये जो है ये ग्राफ है, ग्राफ की मदद से जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे वो भी देख लेते हैं। एसटी ग्राफ है ये भी। अब ये दिया गया है, ठीक है, और हमें वीटी कर्व जो है ये कौन सा होगा हमें पूछा है, ठीक है, वीटी कर्व कौन सा होगा, ठीक है। आपको जो ऑप्शन है वो कुछ इस टाइप में दिया गया है कि हाँ, तो ऑप्शन आपको कुछ ऐसे दिया गया है। देखिए ये जो है एक तो ये ऐसे रहेगा जिसमें कि x प्लस में रहेगा और y प्लस में रहेगा, ठीक है। अब एक तो ऑप्शन आपको ये ऐसे दे देगा कि ये जो है कुछ इस टाइप में जो कि प्लस x है और प्लस y है, ठीक है ना, प्लस में ये सब कुछ जो है पॉजिटिव में है, ठीक है। एक ऑप्शन तो आपको कुछ इस टाइप में आ जाएगा जिसमें कि ये जो है ये माइनस में आएगा, माइनस वाई में आ जाएगा, ठीक है, और ये जो है प्लस एक्स में आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन जो आपको समझ लीजिए कुछ इस टाइप में दे दिया गया है, ऐसा करके प्लस एक्स दिया है, ऊपर में प्लस वाई है, और नीचे यहाँ पे प्लस जेड दे दिया है, यहाँ पे माइनस वाई दे दिया है। अब देखिए आप जब ग्राफ देखिएगा तो यहाँ पे सीधा हमको पता चल रहा है कि थीटा जो है, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, ये सब थीटा जो है वो 90 डिग्री से इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब ये देखिए इसमें जो स्लोप आएगा हमारा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वेलोसिटी क्या है, वो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। और थीटा जो है वो कांस्टेंट रहेगा इक्वल टू 45 डिग्री। इससे साफ पता चलता है कि वेलोसिटी जो होगा, ठीक है ना, वेलोसिटी जो होगा वो पॉजिटिव और कांस्टेंट दोनों होना चाहिए। तो इसलिए जो बी ऑप्शन हमारा होगा वो एकदम राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आज के जो ये लेक्चर है, आज लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, इतना ही स्टडी करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो बने रहे अगले लेक्चर के लिए। इसके अगले पार्ट में जो है हम ग्राफ को और अच्छे से कवर करेंगे, और बाकी का जो निगेटिव में जो है, पॉजिटिव में जो बचा हुआ एंगल है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, एंगल यूनिट जितना भी था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूलें।